Hi guys, I believe all of you might be bored sitting at home with no works to do. So I thought I'll start with a few chapters from algebra and geometry. थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और साथ में थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी. तो द फर्स्ट चैप्टर इन algebra वी हैव इज सेट्स. इस बार पहली बार आप लोग algebra एंड geometry, लास्ट 8th स्टैंडर्ड में आप लोग को कैसे मैथ्स का एक टेक्स्ट बुक था, उसमें ही algebra के कंसेप्ट भी थे और geometry के कंसेप्ट थे. This year we have algebra and geometry, two different textbooks. So we'll start with the first chapter of algebra, that is sets. Okay, so sets. So as we know, to start with a chapter we should know what it means. तो set का मतलब क्या है ना, set का मतलब तो definition क्या है, a collection of well defined objects or terms is called as set or sets. You can also call numbers. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसमें वेल डिफाइंड का मतलब समझना ज़रूरी है. वेल डिफाइंड का मतलब होता है it does not change from person to person to person, है ना. दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड. कलेक्शन का मतलब क्या, एक ग्रुप. कलेक्शन का मतलब एक ग्रुप. वेल डिफाइंड का मतलब इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कहने का मतलब ना, इफ़ आई आस्क यू, अगर आपके 9th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे स्कूल में तो कुछ डिविजन्स होंगे, ए बी सी डी ऐसे डिविजन्स होंगे, ठीक है. तो ए डिवीजन के एक स्टूडेंट के पास जाता हूँ मैं, और अगर उसको पूछूं कि इंडिया के फ्लैग में कौन से कलर्स है, तो वो कलर कौन से बताएगा. सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड नेवी ब्लू इन द सेंटर. यस और नो. अब सी डिवीजन के स्टूडेंट के पास जाओ, किसी भी एक स्टूडेंट को पूछो कि इंडिया के फ्लैग में कौन से कलर्स है, तो क्या उसके कलर्स अलग होंगे? नहीं ना. तो इसका मतलब क्या है, जो इंडिया के फ्लैग के कलर्स है इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो कौन से कलर हो गए? ऑरेंज या फिर सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड नेवी ब्लू. तो ये कलेक्शन हो गया. ये ऐसे 4 कलर हो गए जो इंडिया के नेशनल फ्लैग में है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए आंसर चेंज नहीं हो जाता. किसी को भी पूछो सबके पास क्या आंसर रहेगा, यही 4 कलर्स होंगे, बराबर. मान लो और एक एग्जांपल है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से लेके रखे हैं. मान लो इफ आई टेल यू डेज ऑफ अ वीक. ओके, डेज ऑफ अ वीक, तो इसमें क्या क्या आ सकता है डेज ऑफ वीक में, किसी को भी पूछो लेकिन आंसर क्या रहेगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इज इट नॉट? यही 7 दिन होंगे. किसी और पर्सन के लिए चेंज हो जाएगा ये? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सेट है. ओके, मंथ्स इन अ ईयर, किसी भी ग्रेगरियन ईयर में जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं वो क्या है? ग्रेगरियन ईयर. तो ग्रेगरियन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो किसी अगर आप अमेरिका चले जाओगे और वहाँ पे किसी को भी पूछोगे तो क्या वहाँ के मंथ्स अलग होंगे? नहीं, वहाँ पे भी सेम मंथ होंगे. ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास. नाउ मान लो अपना ही क्लास है, वी आर इन क्लासरूम. अब क्लासरूम में कौन ब्रेव है ये हमको नहीं पता एग्जैक्टली, है ना. क्लासरूम के अंदर जो ब्रेव है शायद वो क्लासरूम के बाहर ना हो ब्रेव, है ना. तो ये अलग अलग है. मैं अगर किसी स्टूडेंट को पूछूं जिसका नाम राम है, मैं राम को बोलूँ कि राम कौन है तुम्हारे हिसाब से क्लास में स्ट्रॉन्ग, तो वो किसी का नाम लेगा. ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो उसी स्टूडेंट का नाम हो, है ना. तो ये आंसर क्या होगा? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा. क्लास में ब्रेव कौन है ये डिपेंड करता है ना. तो ये वी कैन नॉट से इसका एग्जैक्ट आंसर हमको पता है क्या? नो एग्जैक्ट आंसर. कहने का मतलब दिस में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट. तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट था. फर्स्ट एंड काउंटिंग नंबर्स. तो आप जब कुछ खरीदने जाओ या काउंटिंग स्टार्ट करो
तो आप कोई भी काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 यही से स्टार्ट करेगा ना। आप लोग में से कोई ऐसा है जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करता है, 0 1 2 3, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। एवरीबडी स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 1 ओनली। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स में डेफिनेटली कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। ओके, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया, है ना, क्योंकि ये किसी के लिए आंसर चेंज नहीं होते, सबके लिए फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर यही है, 1 से लेकर 10 तक। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, है ना। तो अगर कोई फोर्ट अब देख रहे हो जो बहुत मजबूत है ना, देख के मालूम पड़ा कि ये बहुत स्ट्रांग है, और एक फोर्ट है जो वीक हो गया, उसका फाउंडेशन वीक हो गया, तो ये आप और आपके जो बाजू में खड़ा है उसको दोनों को दिख रहा है, अरे हाँ ये वाला जो फोर्ट है ना, इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसके सारे वॉल्स स्ट्रांग है, इसका मतलब ये फोर्ट स्ट्रांग है। और उसके बाजू वाला जो फोर्ट है उसके सारे जो उसका फाउंडेशन जो है वो वीक हो गया, उसके वॉल्स जो है वो वीक है। तो जो आप देख रहे हो वही आपके बाजू वाला देख रहा है, मतलब जो आपके लिए स्ट्रांग फोर्ट है। देखो, ब्रेव चिल्ड्रन के लिए हमारे पास आंसर नहीं था। क्यों नहीं था आंसर, क्योंकि इसका हम लोग के पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि ये ब्रेव है या ये ब्रेव नहीं है। लेकिन स्ट्रांग फोर्ट, हाँ इसका तो चेक हो सकता है ना, हम लोग जो फोर्ट्स का स्टडी करते हैं या फिर हिस्टोरियंस है उनको लेके जाएंगे, दोनों को फोर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, पूछेंगे सर ये फोर्ट स्ट्रांग है, ये फोर्ट स्ट्रांग है, तो वो बताएगा हाँ ये फोर्ट में ऐसा ऐसा खराबी है और ये फोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब ही विल गिव अस एन आंसर, और वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाएगा। तो ये कैसा रहेगा, हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्ट ए जो है वो स्ट्रांग है, फोर्ट बी जो है वो वीक है, और यही सबके लिए रहेगा। तो इसमें हम लोग कुछ नाम लिख सकते हैं, स्ट्रांग एंड वीक फोर्ट या फिर स्ट्रांग फोर्ट। तो ये क्या होगा, सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होएगा। जो फोर्ट मेरे को जो स्ट्रांग लगता है वही आपको स्ट्रांग लगेगा। क्यों, क्योंकि वो हम लोग ने कहीं से तो पढ़ा होगा या फिर उसका कोई रीजन होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये भी ध्यान से सोचो, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, वी हैव 8 प्लैनेट्स, पहले 9 था, फिर प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोल के उसको निकाल दिया गया। तो हमारे पास कौन से बचे, हम लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे, जे सन एम वी एम, है ना, जे सन एम वी एम। तो कैसे है, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स, ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये चेंज होता है क्या पर्सन टू पर्सन, नहीं। आप किसी भी स्टूडेंट को पूछो, किसी भी पर्सन को पूछो कि 8 प्लैनेट्स कौन से है सोलर सिस्टम में, तो उनके आंसर में यही रहेगा, बराबर। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड मतलब क्या, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्या है, सेट है। थर्ड क्या है, चेंज हो सकता है ना। ब्रेव स्टूडेंट, वी डोंट नो हु एग्जैक्टली इज ब्रेव, तो इसका आंसर परफेक्ट नहीं है, बाकी सबका हर एक के लिए परफेक्ट है। तो 1 2 4 5 and 6 आर सेट। What is a set? A collection of well-defined object. और well-defined का मतलब क्या, does not change from person to person. Say suppose if I ask you what is the square, what is 9? Square root of 4. So it will not change. The answer will be either 2 or -2. Is it not? So similar way, please keep in mind the definition of sets. Take it down. The next part is how to write a set. So set, name of set is given using capital letters. तो किसी भी सेट को हम लोग को अगर डिनोट करना है तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यूजिंग अ कैपिटल लेटर। किसी भी सेट, जैसे एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक प्रॉपर सेट देखा था, काउंटिंग नंबर्स, बस टिल 10 या फिर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग को आंसर पता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो सेट लिखना है हम लोग को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट 10, लेट अस चेंज द क्वेश्चन, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, set of first 10 counting numbers। तो A उस सेट का नाम है, हम लोग ने कैपिटल लेटर में डिनोट किया और उसके अंदर सारा हम लोग ने वो लिख लिया, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 जो हम लोग ने सेट के अंदर लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स ऑफ सेट। 1 इस सेट का एक एलिमेंट है, 2 इस सेट का एक एलिमेंट है, 3 इस सेट का एक एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, 4 सेट ए का एलिमेंट है। साथ में एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, अगर अकेले अकेले हम लोग ने लिया तो क्या होंगे, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो उसको अगर हम लोग को वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होता है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। कैसे बोल सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट ए और 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है, नहीं, तो व्हाट कैन आई से, 11, 12, 13 जो भी है, जो इस सेट के अंदर नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बिलोंग टू ए। क्या 11 इस सेट को बिलोंग करता है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट। तो इसका मतलब क्या होता है, 11 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, दिस साइन स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट, दिस साइन बिलोंग्स टू इज नॉट एन एलिमेंट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और सेट के अंदर जो भी आप लिखोगे कॉमा आएंगे, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा आएगा कंपलसरी। इज दैट क्लियर? टेक इट डाउन। वन मोर थिंग, एलिमेंट्स स्टार मार्क कर लेते हैं। एलिमेंट्स कैनॉट बी रिपीटेड। इसके अंदर हम लोग 1 2 बार नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते 2 बार, हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखो, सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सेट कर्ली ब्रैकेट ओपन करके और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो रहेगा वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट, और एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमास, और एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। टेक इट डाउन। गाइस, और एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। मैंने बोला आपको कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन ये सेट जो है इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब दूसरे किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। n सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये किसके लिए है, नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स, W स्टैंड फॉर होल नंबर, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। तो ये क्या है, सेट है, लेकिन किसका सेट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से अगर स्टार्ट होगा तो कैसा होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, 0 है और पॉजिटिव है। नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव अगर रहे तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है। Q stands for rational number and R stands for real numbers. This we are going to study in the second chapter of algebra. As of now, natural number, whole number and integers. So N, W और I, Q and R we are going to use only for this particular sets. Natural number बोला तो compulsory will be using capital N, whole numbers will be using W, capital W, and integers will be using capital I. For rational number will be using Q, and for real numbers will be using R. Keep that in mind. Take this as well. Okay. अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अ सेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा सेट को डिनोट कैसे करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे सेट को लिखते कैसे, है ना। तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। सेट को लिखने के लिए 2 मेथड है, एक लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड बोलते हैं उसको, और दूसरा मेथड है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अभी लिस्ट का मतलब एकदम सिंपल है, आपको वर्ड से मालूम पड़ जाएगा। लिस्ट का मतलब एक लिस्ट सब लिखा है जिसमें। रोस्टर, रोस्टर जैसे मस्टर, आपके अटेंडेंस मस्टर को क्या बोलते हैं, रोस्टर भी बोलते हैं। रोस्टर में क्या सबका, आपका जो स्टूडेंट्स है सबका नाम लिखा रहता है। जबकि रूल और सेट बिल्डर, रूल का मतलब एक रूल है, सबको एक लाइन में ही रहना है, तो ये क्या हो गया, एक रूल हो गया। तो आप एक पैटर्न समझ जाते हो देख के, मतलब कहने का मतलब है ना, जैसे पीटी का लेक्चर होता है, आपके फिजिकल ट्रेनिंग का लेक्चर होता है स्कूल में, आप लोग सब लोग सीधे एक लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। ये किसी ने मतलब बहुत पहले से ये क्या है, रूल है।
है ना। आपको पता है, आप क्या करते हो, बस आपको पता चल जाता है जब आप लोग ऐसे रोड या फिर ग्राउंड पे ऐसे खड़े हो, तो जब कोई बाहर से जा रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, जो गेट के बाहर से जा रहा है ऑटोमेटिकली समझ जाता है फिजिकल ट्रेनिंग का लेक्चर हो रहा होगा या फिर एक्सरसाइज हो रहा है। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि ये रूल जो है ना, जो आप लोग सीधे लाइन में खड़े हो, ये उनको भी पता है। तो ये एक रूल है जो आप फॉलो कर रहे हो और उनको पता है। या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसको लिखेंगे कैसे ना, यहाँ पे पढ़ लो पहले। ऑल एलिमेंट्स आर रोट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, ये तो हम लोग जानते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। विथ कॉमास, ये भी हम लोग जानते हैं, कॉमास पुट करना होता है। एंड ईच एलिमेंट इज रोट ओनली वंस, ओनली वंस, ओके। हर एक एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। तो फिर पहले स्टार्ट करेंगे इससे और फिर विल गो टू दिस। मान लो एक सेट ले रहा हूँ एग्जाम्पल में मैं, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कलर्स इन अ सेट, क्या है हमारे पास? कलर्स इन फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ एक सेट का हम लोग को स्टेटमेंट दिया है। तो इसको अगर मुझे लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है तो सेट का एक नाम होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी, है ना। हम लोग कौन सा नहीं यूज कर सकते? कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आई, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, बाकी तो कोई भी यूज कर सकते। तो मान लो मैंने ए बोल दिया और इसके अंदर वो कलर्स लिख देंगे हम लोग। तो कौन सा आ जाएगा? सैफरन, ठीक है, वाइट, फिर आ जाएगा ग्रीन, है ना। हर एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा आ रहा है और फिर कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू या फिर नेवी ब्लू, या फिर ब्लू लिख देते, डार्क ब्लू। ठीक है, और एक सेट लिख लेता हूं मैं, बी। क्वेश्चन लिख लेते पहले, सेट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सेट में हम लोग ने क्या लिख लिया? डेज इन अ वीक, ठीक है। तो बी बोल देता हूं उसको नाम। और डेज इन अ वीक क्या होते हैं? मंडे, कॉमा ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे, कॉमा थर्सडे। अब मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग सीधा लिख सकते हो, फ्राइडे, देन यू हैव गॉट सैटरडे एंड देन यू हैव गॉट संडे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये सेट दिया था हम लोग को, क्या दिया था कि कलर्स इन फ्लैग ऑफ इंडिया, मैंने उसको लिस्ट फॉर्म में लिख दिया, लिस्ट बना लिया मैंने बस, और कर्ली ब्रैकेट में लिखा और रिपीट नहीं किया कुछ भी। यहाँ पे भी मैंने डेज इन अ वीक लिस्ट बना लिया। तो लिस्टिंग मेथड इज वेरी इजी, लिस्टिंग मेथड इज वेरी इजी। बस जो बोला है उसको लिस्ट के अंदर, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, अब ये रब करने के बाद विल टेक वन मोर एग्जांपल। यही इसी क्वेश्चंस को ना, पहले तो रूल मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। लिस्ट नहीं होता इसमें, देयर इज नो लिस्ट। क्या होता है? और टू राइट जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल followed by vertical line or a column, this is very important, variable is very important, to use to write general element using variable followed by vertical line or column and write property of the variable. Now this is everything. एक बार आपको प्रॉपर्टी मालूम पड़ गया, देखो जैसे यहाँ पे a है, इसी को मैं, यही एग्जाम्पल को मैं रूल मेथड में लिख रहा हूँ, यही दिया है उन्होंने, कलर्स इन फ्लैग। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, ये क्वेश्चन नहीं होता हम लोग के पास, है ना, ये होगा। देखो अगर आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है ना तो आपको रूल दिया रहेगा, और अगर आपको रूल मेथड में लिखना है तो आपको लिस्ट दिया रहेगा। तो उस रूल मेथड के लिए क्वेश्चन लिस्ट होता है और लिस्ट मेथड के लिए क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है। तो ये लिस्ट दिया है, अब मुझे इसी को किसमें, कौन से फॉर्मेट में लिखना है? रूल मेथड में। तो कैसे लिखेंगे ना, तो आंसर क्या है? टू राइट जनरल एलिमेंट, है ना। इसका नाम क्या था? ए, इसको भी क्या बोल दूंगा? ए इज इक्वल टू, है ना, ए इज इक्वल टू। इसको लिखते कैसे? सेट हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट में। क्या बोला है? यूजिंग अ वेरिएबल। तो हम लोग कैसे, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लो, लेकिन ए नहीं यूज कर सकते। और हमेशा फेवरेट क्या रखना अपना? एक्स। ए इज, मैं इसको रीड करके बताऊंगा, ए इज अ सेट ऑफ
ऑल एक्सेस सच दैट, है ना, ये लोग ने क्या बोला है, कॉलन मार्क या फिर वर्टिकल लाइन और अ कॉलन मार्क, सच दैट एक्स, आपको बस इसका प्रॉपर्टी समझना है। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया ना, क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। अब ये भी आपके लिए x है, ये भी आपके लिए x है, ये भी आपके लिए x है और ये भी आपके लिए x है। आपने क्या लिया, x लिया है ना, तो हर एक को x समझो। अब ध्यान से देखो, ये जो x है इसका कुछ तो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ये कलर है और दूसरा है कि ये कलर ऑफ नेशनल फ्लैग है, कलर्स इन नेशनल फ्लैग। तो x, हर एक एलिमेंट क्या है, एक कलर है, बराबर ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a is a set of all x's such that x is a color in national flag of India। हम लोग ने उसका प्रॉपर्टी समझ लिया। हम लोग ने ये देख के आपको मालूम पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये थियरी, हाँ ये तो नेशनल फ्लैग के कलर्स है, तो वही उसका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको रीड कैसे करते हैं ना, ध्यान से देखो, इसको रीड कैसे करना है, यही स्टेटमेंट को मैं लिख के बता रहा हूँ। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ, है ना, तो ये ए यहाँ पे आ गया। इतने पूरे के लिए हम लोग ने क्या लिख लिया, ये इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, अंडरस्टैंड दिस, ए को हम लोग ए आगे इक्वल टू इज अ सेट ऑफ, ठीक है, इसके लिए ऑल एक्सेस, ये जो लाइन है ना, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना रीड करना, बाकी सब तो आप रीड कर पाओगे। ए इज अ सेट ऑफ, पहला वाला जो एक्स है उसको हम लोग बोलेंगे ऑल एक्सेस, जो सीधा लाइन है उसको हम लोग क्या रीड करते हैं, सच दैट। सो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ कलर इन नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो आपने उसका बस प्रॉपर्टी समझ लिया। प्लीज राइट इट डाउन, मैं आपको इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। अब दूसरा वाला बी, एक्स यूज कर लिया है हम लोगों ने, तो वाई ले लेते हैं। वाई इज अ सेट ऑफ ऑल वाइज, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से प्रॉपर्टी समझो, हम लोग ने हर एक को वाई बोल दिया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, वाई हो गया, लेकिन ये हर एक, मंडे क्या है, डे ऑफ अ वीक है, ट्यूसडे क्या है, डे ऑफ अ वीक है, वेडनेसडे क्या है, डे ऑफ अ वीक है। जैसे व्हाइट क्या था, कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, ग्रीन क्या था, कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, वैसे ही मंडे इज अ डे ऑफ वीक, दिस इज अ डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, फ्राइडे इज अ डे ऑफ वीक, सैटरडे इज अ डे ऑफ वीक, संडे इज अ डे ऑफ वीक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बी इज सच दैट, बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाइज, बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाइज such that y is a day of week, b is a set of all y's, जैसे हम लोग ने एक लिए रीड किया था, b is a set of all y's such that y is a day of week, वही उसका प्रॉपर्टी था। यहाँ पे वेरिएबल क्या चुना हम लोग ने, y, तो हर एक क्या हो गया y, और y क्या था यहाँ पे, डे ऑफ वीक, तो वो उसको हम लोग ने सेट फॉर्मेट में लिख लिया। इज दैट क्लियर? ध्यान में रखो, जो लिस्ट होगा ना उसका बस आपको प्रॉपर्टी समझना है। सपोज अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे और एक सेट लिख लिया। अब इस बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए ऐसे। तो आई एम गोइंग टू से सी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी यूज हो चुका है, सी में ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेट लिख लिया सी।
ये लिस्ट फॉर्म में लिखा, और लिस्ट देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या लिखा है मैंने। फिर भी थोड़ा देर है आपके पास सोचने के लिए, और एक सेट लिख लेता हूँ डी, जहाँ पे आई विल राइट ठीक है। तो सी ले लिया मैंने, और एक सेट देखो ध्यान से, इसमें कलर्स कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इनसे कोई कुछ ध्यान में आ रहा है आपके? कलर्स ऑफ, ये तो कलर्स ऑफ रेनबो है ना। विबग्योर, VIBGYOR, या फिर लाइट को जब आप ग्लास के प्रिज्म से पास करते हो तो क्या कौन से कलर्स का रिफ्रैक्शन होता है? VIBGYOR, यस और नो, या फिर दिस आर द कलर्स ऑफ रेनबो, है ना। तो आंसर तो पता चल गया कि ये हर एक जो है दिस आर द कलर्स ऑफ रेनबो। तो आप क्या लिखोगे? C इज अ सेट ऑफ, C इज अ सेट ऑफ, मान लो हर एक को आपने X बोल दिया। सी आप लोग X यू कैन यूज नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज ओके। अगर दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आपने अब तक के जितने भी क्वेश्चन से सबको X लिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन सेट का नाम नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी मैं C लिख रहा हूँ। तो C इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, ये भी X हो गया, 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 और ये भी X हो गया। और हर एक जो X है इसमें वो क्या है? इट्स अ कलर ऑफ रेनबो। C is a set of all x's such that X is a color in rainbow. Curly bracket close. Is that clear? Question D, that is the next set. तो कैसा, ध्यान से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या है? मंथ है। हर एक क्या है इसमें? मंथ है। किसका? एक ईयर का। कैसे ईयर का? ग्रेगरियन ईयर का। ध्यान में रखना, ग्रेगरियन ईयर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, दीज आर द मंथ्स। तो हम लोग ने पहचान लिया कि ये हर एक क्या है, इसमें से एक मंथ है, बराबर। तो मान लो हर एक को मैंने X बोल दिया, तो इसको रीड कैसे करेंगे? D इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट X, तो ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, हर एक जो एलिमेंट है इसमें से X हो गया। और X है क्या एक्चुअली? इट्स अ मंथ। तो X इज अ मंथ ऑफ ग्रेगरियन ईयर। तो बस उसका प्रॉपर्टी जानना है कि जनवरी क्या है, फरवरी क्या है, मंथ ऑफ ग्रेगरियन ईयर। वॉयलेट, इंडिगो, एक्चुअली ये तो कलर्स ही है, लेकिन जब वो ये इस वाले फॉर्मेट में आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये तो कलर्स ऑफ रेनबो है। तो इसलिए क्या लिखा? सी, हर एक को मैंने X कंसिडर कर लिया। C is a set of all x's such that X is a color in rainbow. Is that clear? Now suppose एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। उन्होंने क्वेश्चन दिया है, मान लो आपको सेट ऑफ लेटर्स in the word apple, set of letters in the word apple। तो मान लो उस सेट को हम लोग ने नाम दे दिया A, तो A में हम लोग को लेटर्स लिखने ऑफ द वर्ड एप्पल। तो क्या आ जाएगा? A, P, और एक बार P आएगा नहीं, एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो क्या आएगा? L, E। इज दैट क्लियर? तो ये देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये सेट, उन्होंने हम लोग को सेट लिखने को बोला था ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल। तो हम लोग ने इस सेट का नाम दे दिया A, और
लेटर्स लिखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने P को रिपीट नहीं किया है. इज दैट क्लियर? सो ऐसे लिखता है इन लिस्टिंग फॉर्म. प्लीज टेक दिस डाउन एज वेल. गाइज ये सेशन में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए जो भी हम लोग को सीखना था बेसिक्स वो सीख लिया है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 1.1. लेकिन इसी प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले कुछ सम्स है जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए गए हैं, तो यू कैन सी दोज एज वेल. आपको नोट्स लेना कंपलसरी है. वीडियो आप बीच बीच में पॉज करके नोट्स लिख सकते हो. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आई विल बी सेंडिंग अ लिंक ऑन द ग्रुप या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में मैं एक लिंक भेजूंगा जहाँ पे जाके यू कैन डाउनलोड द टेक्स्ट बुक्स फॉर 9th स्टैंडर्ड. तो दैट वे यू कैन डू. या फिर अगर आपको साइमल्टेनियसली तकलीफ हो रहा है, मतलब मोबाइल में एक जगह पे टेक्स्ट बुक है और आपको वीडियो भी देखना है, तो व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस सेट के ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ही टाइम जाएगा. तो यू कैन राइट द क्वेश्चन. प्रैक्टिस सेट 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो एक पेज में लिख लिया करो. तो जब मैं यहाँ पे बोर्ड पे सम एक्सप्लेन करूँगा, यूट्यूब पे जब आप वीडियो देख रहे होगे, तो यू कैन कीप द क्वेश्चंस नेक्स्ट टू यू. तो सी यू कैन कंपेयर कि सर का कौन सा सम चालू है, क्या पढ़ा रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो जस्ट टेक दिस डाउन and in the next session we are going to start with practice at 1.1 soon.